मेरा नाम राज है और कॉर्पोरेट सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स रेगुलेशन वगैरह हम डिस्कस किया करते हैं। तो आज हम एक डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे कि हाउसिंग सोसाइटीज में कैसा होता है कि जनरली लोगों को डाउट रहता है, मैनेजिंग कमेटी के भी कुछ मेंबर्स को डाउट रहता है कि फ्लैट की डेफिनेशन क्या है, वहां पे एग्जैक्टली क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। कोई जैसे गोडाउन किसी ने बनाया हुआ है, कोई कमर्शियल यूज कर रहा है, कोई वहां पे ब्यूटी पार्लर चला रहा है, कोई वकील वहां पे प्रैक्टिस कर रहा है, कोई सीए प्रैक्टिस कर रहा है, कोई डॉक्टर वहां पे अपना प्रोफेशन प्रैक्टिस कर रहा है। तो क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, क्या ट्रेड चला सकते हो, क्या बिजनेस चला सकते हो, नहीं चला सकते हो, क्या ऑक्यूपेशन कर सकते हो या सिर्फ रहने के लिए यूज कर सकते हो। तो इसीलिए फ्लैट की डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है। फ्लैट की डेफिनेशन जो है बहुत ब्रॉड है। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर 2019 में जो अमेंडमेंट किया गया था उसके हिसाब से 154B 113 को आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि फ्लैट की डेफिनेशन क्या है। और मुझे लगता है कि ये समझने के बाद बहुत कुछ डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, काफी क्लैरिटी मिलेगी। तो जानते हैं कि फ्लैट की डेफिनेशन क्या है। फ्लैट मींस क्या मतलब है फ्लैट का? ब्लॉक भी हो सकता है, ठीक है, एक बड़ा सा कोई एक बिल्डिंग मान लो और बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे क्रिएट कर दिया गया तो आप उसे ब्लॉक मान लो। तो काफी सारे लिविंग स्पेसेस क्रिएट कर दिया गया और उसको सेल वगैरह जैसे कर सकते हैं। ब्लॉक भी हो सकता है, चैम्बर हो सकता है, कोई एक स्पेस जिसको हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, या कोई जैसे कंसल्टेशन के लिए आप यूज कर रहे हो, कोई मीटिंग के लिए ही बस यूज कर रहे हो तो आप उसे चैम्बर बोल लो। ड्वेलिंग यूनिट ओनली आप रहने के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है। अब ड्वेलिंग यूनिट जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर फ्लैट भी आ जाएगा, अपार्टमेंट भी आ जाएगा और काफी सारी चीजें और भी आ जाएंगी। तो जिसके अंदर सारी एमिनिटीज बेसिकली होनी चाहिए, किचन होना चाहिए, वॉशरूम होना चाहिए, बाथरूम होना चाहिए, सोने के लिए रूम होना चाहिए और लिविंग रूम वगैरह जैसा होना चाहिए। एक ब्रॉडर टर्म के लिए यूज होता है ड्वेलिंग यूनिट। तो ड्वेलिंग यूनिट भी हो सकता है। अपार्टमेंट हो सकता है। अपार्टमेंट बेसिकली जहां पे फ्लैट ही है मगर जैसे कि आपकी ज्यादा एमिनिटीज वगैरह अगर आपको यूज आप वहां पे दिया जाए, वहां पे थोड़ा सोफिस्टिकेटेड कर दिया जाए, शायद आप उसको अपार्टमेंट बोल सकते हो, ठीक है। फ्लैट अपार्टमेंट बेसिकली बहुत डिफरेंस इसमें है नहीं। देखिए बहुत सारे जो इसमें जो टर्म्स है, कहीं कहीं पे जैसे ब्रिटिश इंग्लिश है, कहीं पे अमेरिकन इंग्लिश है और उनके यूसेज के ऊपर चीजें डिफर कर सकती है। तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की और बहुत ज्यादा वैसे पकड़ने की जरूरत नहीं है। तो एक ब्रॉडर टर्म में शायद अपार्टमेंट हो सकता है जहां पे ज्यादा एमिनिटीज हो सकते हैं। ऑफिस के लिए आप उसे यूज कर लो, ठीक है। किसी भी टाइप के ऑफिस के लिए जैसा आज के डेट में आप उसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी खोल सकते हो, वहां पे आप उसे पार्टनरशिप फॉर्म की तरह भी यूज कर सकते हो, एलएलपी की तरह, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की तरह भी यूज कर सकते हो और वो सोसाइटी का मेंबर भी बन सकता है, ठीक है। तो आप उसे ऑफिस के लिए भी यूज कर सकते हो, शोरूम की तरह आप यूज कर लो, डिस्प्ले के लिए आपकी जो भी, ठीक है, गारमेंट का डिस्प्ले है और वहां पे उसको डिस्प्ले करने के बाद आप सेल वगैरह भी जैसे कर सकते हो। तो वैसे कमर्शियल यूज जैसे जैसे रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल सोसाइटीज भी होते हैं तो वहां पे ये सारी चीजें भी यूज होती है। और कई सारी जगह में आपने देखा होगा सोसाइटी की बाहर की साइड में जैसे जो रहते हैं वहां पे यूनिट्स, वो वहां पे डिस्प्ले वगैरह भी रहते हैं गारमेंट्स के एंड वहां पे वो उसे कमर्शियल यूज भी करते हैं। तो शोरूम भी हो सकता है, बाइक वगैरह कहीं लगा हुआ है, कहीं पे गारमेंट्स लगे हुए हैं, कहीं पे और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स की जैसे सेल वगैरह हो रही है, शॉप्स की तरह आप यूज कर लो, ठीक है। कई जगह आप देखोगे जैसे मोबाइल शॉप्स वगैरह हैं या कहीं और कुछ टाइप के शॉप्स हैं, तो शॉप्स की तरह भी आप यूज कर रहे हो। गोडाउन की तरह स्टोरेज के लिए कोई मसाला का मार्केट का वो ट्रेड मतलब धंधा कर रहा है, कोई कहीं पे जो आलू वगैरह लाके वहां पे स्टोर कर रहा है, कोई और चीज वहां पे स्टोर कर रहा है, सब्जी वगैरह वहां से स्टोर करके कहीं पे ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो आप उसे स्टोर की तरह मतलब आप उसे गोडाउन की तरह भी यूज कर सकते हो, प्रीमाइसेस की तरह यूज कर सकते हो। मान लेते हैं कि जैसे ये एक छोटा सा लैंड पार्सल है, ये आपकी यहाँ पे घर बन गया और उसके चारों तरफ भी आपको एक स्पेस मिला हुआ है, कहीं पे 1 फ्लोर का है, कहीं पे 2 फ्लोर का है, आपको ये साइड में जगह भी मिला है, तो ये प्रीमाइसेस हो गया। तो घर हो गया और साइड में ये आपकी एक्स्ट्रा स्पेस होगी, तो आप इसे प्रीमाइसेस बोल लो, तो वो भी फ्लैट की डेफिनेशन में आ गई, ठीक है। सूट की तरह यूज कर लो, जैसे बिजनेस सूट हो गया, बिजनेस पर्पस के लिए ही यूज आप कर रहे हो, उसी के लिए लोग आ रहे हैं, उसी के लिए उसका
यूज हो रहा है, ठीक है, तो उस टाइप के भी यूज कर सकते हैं। ये एग्जांपल्स है, ठीक है। टेनेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। मान लेते हैं कि बहुत बड़ा आपने बिल्डिंग बना लिया और उसमें डिविजन्स कर लिए, छोटे 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 आपने उसमें यूनिट्स या घर बना लिए, तो जनरली इकोनॉमिकल जैसे यूज टाइप का मतलब उस पर्पज में आप जैसे बोल सकते हो, या कम रेट के जैसे, ठीक है, तो वैसे जगह में आप उसे टेनेमेंट बोल लो। फ्लैट है वो भी, मगर उसे आप टेनेमेंट बोल सकते हो। यूनिट्स बोल लो, यूनिट जैसे एक ब्रॉडर टर्म है, सारी चीजों, सर्विस अपार्टमेंट भी आ जाएगा, स्टूडियो अपार्टमेंट भी आ जाएगा, फ्लैट भी आ जाएगा, यूनिट बोल लो। तो ये ब्रॉडर मतलब ओवरऑल जैसे आपने ये समझने की कोशिश की क्या है, और बाय एनी अदर नेम। अब इसके बाहर भी अगर आप कोई नाम दे सकते हो और उसको फ्लैट के डेफिनेशन के अंदर इंसर्ट कर सकते हो, तो वो भी उसमें आता है। मींस सेपरेट और सेल्फ कंटेंट पार्ट, मतलब एक बिल्डिंग के अंदर हर जितने अलग अलग जैसे फ्लैट्स है वो एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से उनकी अलग सी एंटिटी है, अलग सा उनका स्पेस है, अलग सी उनकी बाउंड्री है जिसके अंदर रह सकते हो। और सेल्फ कंटेंट पार्ट भी बोल सकते। सेल्फ कंटेंट मतलब जैसे ऑलमोस्ट सारी एम्यूनिटीज आ जाए, खा सकते हो, नहा सकते हो, सो सकते हो, शौचालय जा सकते हो, सारी जितनी भी फैसिलिटीज है वहां पे आ जाए। तो सेल्फ कंटेंट एक ही बाउंड्री के अंदर सारा चीज जैसे बेसिक एम्यूनिटीज आ जाए। सेल्फ कंटेंट ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब वो चल तो नहीं सकता है, ठीक है, या तो लैंड के ऊपर आपने सिंगल घर बना लिया, या फिर लैंड के ऊपर आपने बिल्डिंग बनाया और उसके अंदर अलग अलग यूनिट्स बना दिए। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, इंक्लूडिंग वन और मोर रूम, एक रूम भी हो सकता है, कई सारे रूम भी हो सकते हैं, ऑफिस से सिंगल रूम भी हो सकता है, अपार्टमेंट्स में, ड्वेलिंग यूनिट्स में, चैम्बर्स में जैसे हो सकते हैं, शॉप्स में हो सकते हैं, सिंगल रूम भी हो सकते हैं, गोडाउन्स में सिंगल रूम भी हो सकते हैं, सूट्स वगैरह भी हो सकते हैं, और कई सारे रूम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक रूम है तो भी फ्लैट की डेफिनेशन में आ रहा है, और कई सारे रूम है तो भी फ्लैट की डेफिनेशन में आ रहा है। और एनक्लोज स्पेस, ठीक है, किसी एक जिसकी बाउंड्री बनी हुई है और उसी के अंदर आपको एक या एक से ज्यादा एमिनिटीज मिल रही है, बेसिक एमिनिटीज मिल रही है या लग्जरी मिल रही है, दोनों के केस में ही एनक्लोज स्पेस है। ऐसा हो सकता है क्या कि आपके तीनों साइड में दीवार है और एक साइड का दीवार खुला हुआ है, तो वो फ्लैट की डेफिनेशन में आएगा क्या? इसका मतलब वो फ्लैट की डेफिनेशन में, चाहे वो हवा में हो या ग्राउंड में हो, वो नहीं आएगा, ठीक है। लोकेटेड ऑन वन और मोर फ्लोर्स, कई सारी जगह में ऐसा हो सकता है। एक रो हाउस का एग्जांपल ले लेते हैं, या कोई इस टाइप के कोई भी दूसरा जैसे हो सकता है कि आपका ग्राउंड फ्लोर में तो पूरा जैसे ये सारी एमिनिटीज है, सारा ये, ठीक है, किचन, लैट्रिन, बाथरूम वगैरह वो सारी चीजें बना हुआ है, लिविंग स्पेस बना हुआ है, और अंदर से ही सीढ़ी बना के ऊपर भी रूम बना हुआ है, मगर वो स्पेस एक ही में काउंट हो रहा है। तो इसीलिए लोकेटेड ऑन वन और मोर फ्लोर्स और एनी पार्ट देयर ऑफ, या फिर उसके कोई हिस्से में, दोनों ही फ्लैट के डेफिनेशन में आ जाएंगी। इन बिल्डिंग और ऑन ए प्लॉट ऑफ लैंड। सो बिल्डिंग में अगर ऐसी प्रोविजन है या बिल्डिंग के प्लॉट के ऊपर अगर ऐसा कुछ बना हुआ है, तो दोनों ही केस में ऐसा आ जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं पे जैसे प्लॉट पे आप बना रहे हो, तो जैसे हमने डिस्कस किया, प्लॉट के केस में आपका, आप जैसे आपका लगे ऐसे, नीचे अलग सा है, ऊपर कुछ आपने अलग बना दिया, और एक और दो मतलब ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का ही है। बट इन केस ऑफ जैसे बिल्डिंग आपका लिमिटेड है, आपको जैसे बना के दे दिया गया वैसे आपको रहना पड़ेगा। तो दोनों ही केस में यूज्ड फॉर और इंटेंडेड टू बी यूज्ड, यूज हो रहा है या बेचने के लिए रेडी है, तैयार है, या मतलब फर्दर यूज होगा। तो दोनों ही केस में ये डेफिनेशन अगर कवर हो रहा है, ये पर्पज अगर कवर हो रहा है, ये जो हमने डिस्कस किया कि इनक्लोज स्पेस होगा और क्या क्या चीजों के लिए यूज हो सकता है, अगर ये कवर हो रहा है, यूज्ड हो रहा है या होने वाला है, तो फिर फॉर क्या, इनमें से कोई भी, या तो रेजिडेंशियल के लिए या फिर कमर्शियल के लिए, दोनों के लिए अगर यूज हो रहा है, सच एज, कौन से रेजिडेंशियल और कौन से कमर्शियल के लिए,
जैसे हमने पहले डिस्कस किया, यही सब चीजें कि आप रहने के लिए यूज करो, ऑफिस के लिए यूज करो, शॉप के लिए यूज करो, शोरूम के लिए यूज करो, गोडाउन के लिए यूज करो, स्टोर रूम की तरह यूज कर लो, या फिर अगर इनके लिए यूज नहीं कर रहे हो, फॉर कैरिंग ऑन एनी, ऐसा कोई भी चीज अगर आप वहां पे कर रहे हो, इनको छोड़ के भी क्या कर रहे हो, कोई आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हो सकता है आपने कोई कंपनी खोल दी, कोई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप खोल दी वहां पे, या कोई आपने वहां पे पार्टनरशिप फॉर्म खोल दी, तो वो सारी चीजों के लिए भी एप्लीकेबल है। वहां से आप बिजनेस चला रहे हो, बिजनेस इज ए ब्रॉड पर्सपेक्टिव, एक ब्रॉडर टर्म है। ऑक्यूपेशन कर रहे हो, ठीक है, ऑक्यूपेशन कोई भी टाइप का धंधा हो सकता है, ठीक है, हो सकता है आप वहां पे सलवार कमीज का कुछ जैसे बना रहे हो वगैरह, वहां पे टेलरिंग वगैरह करके आप पे रखा हुआ है, वहीं से आप प्रोडक्ट करके निकाल लो। या हो सकता है कोई जैसे आप पहले भी हमने डिस्कस किया, जैसे आपने कहीं से लाया सामान, वहां पे आपने स्टोर किया और वहां से फिर निकाल दिया, गोडाउन की तरह यूज कर रहे हो, ठीक है। या आप वहां पे, ठीक है, आप जैसे रियल एस्टेट का कोई कंसल्टेंसी आप खोल के बैठ गए, ठीक है, मगर अगर आप इसे कमर्शियल यूज कर रहे हो तो सोसाइटी के बाहर अगर ऐसा कोई शॉप है या ऑफिस है, मगर आप इसे ऑक्यूपेशन की तरह यूज कर रहे हो और कमर्शियल यूज कर रहे हो, मगर डेफिनेशन क्या होगा, फ्लैट का ही आएगा, ठीक है। प्रोफेशन क्या है, अब प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस तीनों सेम नहीं है। प्रोफेशन जो है हो सकता है जैसे डॉक्टर्स की प्रोफेशन है, जैसे सीएक्स की प्रोफेशन है, जैसे वकील की प्रोफेशन है। प्रोफेशन मतलब जहां पे कोई गवर्निंग बॉडी हो सकता है, जहां पे थोड़ा मोरल एथिक्स वगैरह जहां पे फॉलो करना पड़ेगा, गाइडलाइंस हो सकते हैं, तो एक ब्रॉडर हायर टर्म में प्रोफेशन को आप यूज कर सकते हो। तो प्रोफेशन यूज के लिए भी है। ऑक्यूपेशन जैसे कोई भी टाइप का धंधा हो सकता है, आप वहां पर प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो ऑक्यूपेशन है, ठीक है। बिजनेस जैसे और ब्रॉडर टर्म हो गया, यहाँ पे आप हो सकता है वहां से आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी कर रहे हो सकता है वहां पे आप दूसरी जगह को ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो कोई भी अगर टेलरिंग वहां पे आप मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हो तो वो एक ब्रॉडर टर्म हो गया, ठीक है। गारमेंट्स भी आपने लिया, आपने 4 टेलर्स भी वहां पे रखे, सिलाई मशीन वगैरह वहां पे आपने दे दिया, तो वहां पे वो लोग गारमेंट भी बनाने लगे, आपने इंपोर्ट कोड वगैरह भी ले लिया, तो मैन्युफैक्चर करके आपने एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया। तो बेसिकली आप बिजनेस कर रहे हो, रिटेल और होलसेल या सारी चीजों को मिला के भी कर सकते हो। तो ये एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हो गया, ब्रॉडर टर्म हो गया। ऑक्यूपेशन जबकि थोड़ा स्मॉलर हो सकता है और प्रोफेशन लिमिटेड टू जहां पे एक्सपर्ट या उस टाइप की जैसे गाइडलाइंस एंड गवर्निंग बॉडीज हो सकते हैं, वैसे हो सकता है। ट्रेड जैसे आपने खरीदा बेचा आपने ट्रेड हो सकता है, एक जगह से लिया दूसरी जगह में बेच दिया, ठीक है। आपने काफी सारे कैश्यू नट्स वगैरह लिए, काफी सारे ड्राई फ्रूट्स लिए, रखा, दूसरे को बेच दिया, तो आप वहां से ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। इतना हो गया। और या फिर फॉर एनी अदर टाइप ऑफ यूज एंसिलरी टू द पर्पज स्पेसिफाइड, ये जितने हमने डिस्कस किया, रेजिडेंस, ऑफिस, शॉप, शोरूम, गोडाउन, ये या तो फिर बिजनेस, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, ट्रेड, ये या फिर इनको लगने वाले, इनको हेल्प करने वाले। मैं वहां पे टेलरिंग का मैंने खोल के तो रख दिया, बट मुझे क्या चाहिए, मैंने वहां पे गारमेंट का खोल के तो रख दिया, गारमेंट रखना और वहां से निकालना। बट मैंने क्या किया, गारमेंट निकालने से पहले मुझे स्टिच भी करना है, तो मैंने वहां पे एक सिलाई का मशीन भी रख लिया और वहां पे स्टिचिंग भी चालू कर दिया, एंसिलरी हो गया। मुझे ड्राई फ्रूट्स निकालना तो है, मगर मुझे वहां पे पैकेजिंग भी करना है। पैकेजिंग करने के लिए मैंने एक सीलिंग मशीन वगैरह रख दिया या कोई एक आदमी भी वहां पर रख दिया। तो एंसिलरी मतलब उन चीजों को हेल्प करने के लिए भी अगर कुछ लग रहा है, फॉर एनी अदर टाइप ऑफ यूज एंसिलरी टू द पर्पज स्पेसिफाइड वेयर, ये स्पेसिफाइड और ये स्पेसिफाइड जो हमने डिस्कस किया। तो ये बहुत जो ब्रॉड डेफिनेशन है फ्लैट की, इसके अंदर सब कुछ आ जाता है, मतलब इसके अंदर कुछ भी बाहर नहीं है। ड्वेलिंग यूनिट भी है, सर्विस अपार्टमेंट भी है, उसके अंदर टेनेमेंट्स भी आ जाता है, चैम्बर्स भी आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी जैसी चीजें उसके अंदर आ जाता है, मतलब आप कमर्शियल यूज भी कर पा रहे हो, आप रेजिडेंशियल यूज भी कर पा रहे हो, और उस हिसाब से जैसे कहीं कहीं पे जैसे चेंज ऑफ यूजर करके चीजें होने लगती है, मगर डेफिनेशन सेम है, डेफिनेशन फ्लैट की ही है, ठीक है।
तो ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज की एक्ट, बायलॉज एंड रूल्स के अलग अलग प्रावधानों को जानने के लिए आप साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।